अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात से मुताल्लिक़ फ़ैसले अब पैतर पे आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों समेत कोई 196 अफराद को सीरियस सज़ाएँ दी गई। 10-10 साल कैद के बामुशक्कत की सज़ा सुनाएगी और इसमें बड़े ख़ास अहम नाम शामिल हैं। कौमी असम्बली में कायदे में इख्तलाफ उमर अयूब साहब को भी 10 साल की सज़ा हुई है और इसी तरह ऐवान बाला में शिबली फराज साहब के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। जरताज गुल से लेके कई अरकान पार्लिमान और इसी तरह कई रहनुमा और कारकुनान हैं जिनको 10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और यकीनी तौर पर इसके ऊपर जहाँ तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रही है और ये बता रही है कि किस तरह अदालतों ने ये सज़ाएँ सुनाई और किस तरह इंसाफ के तकाज़े कंप्रोमाइज़ किए गए, वहीं पर आज आल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन की उसमें भी इसके ऊपर सीरियस कंसर्न्स का इजहार किया गया और वहाँ पे भी ये कहा गया है कि अब इस मुल्क के अंदर एक नया मिसाक जमहूरियत होना चाहिए अपोजिशन जमातों के सियासी जमातों के दरमियान। और साथ में ये भी कहा गया कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए जनूबी अफ्रीका की तर्ज पर। और साथ में ये भी मुतालबा किया गया है कि लापता अफराद और सियासी कैदी जिनके अंदर बानी PTI इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी शामिल हैं, उनकी फौरी तौर पे रिहाई होनी चाहिए। और नाज़रीन, सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि आज ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में हैं उन्होंने भी मुलाकात की है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर से और बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट वहाँ से आई। एक तो ये कहा गया है कि जो 26 यानी तरमीम के ज़रिए अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया है और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से फ़ैसले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनके बारे में भी बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि इन फ़ैसलों में कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। तो गोया सिर्फ मुल्क के अंदर सियासी जमातें नहीं, तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान में अहम सफारती मिशन भी इस अदालती प्रोसेस के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मारूफ वकील नईम हैदर पंजोता साहब, उनके साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात इख्तियार वली साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है कादिर ख़ान मंदोखेल साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। और गुफ्तगू का आगाज़ सर मंदोखेल साहब मैं आप ही से करूँगा। आपने देखा है कि इन फैसलों के ऊपर तहरीक इंसाफ तो कंसर्न्स का इजहार कर रही है, बट अब गोया के सफारती मिशंस भी इसको लेके गोया के अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं। मैं सर बतौर सियासी कारकुन आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इन फैसलों को आप किस नज़र से देखेंगे? तारीख़ इन फैसलों को किस तरह लिखेगी? गोया के सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, या फिर इनको सियासी इंतकाम के तौर पर गर्दाना जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, यकीनन एक नाखुशगवार और एक अफसरदा सूरत हाल है और सियासी रहनुमाओं को सज़ाएँ कभी भी पीपल्स पार्टी ना उसको अप्रिशिएट करती है ना उसके ऊपर खुशी मनाती है। लेकिन साथ साथ क्योंकि अदालती फ़ैसले हैं, अदालत ने फ़ैसले दिए है और यकीनन मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के लोग मुलवस नहीं होंगे 9 मई के वाक़यात से। लेकिन फिर वो 9 मई के जो वाक़यात हुए थे जहाँ जलाओ गिराव का जो फंडामेंटल राइट्स की आपने गौहर खान साहब की स्पीच सुनाई 8 से 28 तक, तो उसमें 15, 16, 17 ये कहते हैं आज़ादी है आपको, लेकिन वो कानून के दायरे में है। आपको कोर कमांडर हाउस में चढ़ाई का कोई कानून इजाज़त नहीं देता है। आपको रेडियो पाकिस्तान रेडियो पेशावर जिसने पाकिस्तान का ऐलान किया है, आपने शोहदा के यादगारों को जला के राख करने का ऐसे इख्तियार तो दुश्मन मुल्क का मोदी भी नहीं कर सकता है, ना उसको इजाज़त है। तो ऐसे हवाला से अगर जिन लोगों को सज़ाई हुई है, यकीनन कुछ लोग उसमें बरी भी हुई है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी मेरा एक वो है, क्योंकि पंजोता साहब वकील है, इंसदादी दहशतगर्दी का 1997 का कानून ये है कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो, चाहे बरी हो या हो। अब जिन लोगों को सजाई हुई है, मुझे और आपको नहीं पता, जारी बात है जो वकील ने केस चलाया या जज को पता होगा कि उसके खिलाफ क्या जुर्म साबित हुआ है। लेकिन जिनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुए, वो 2 साल से किस खाते में अंदर थे?
उसके वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? आया वो जज के ऊपर आएगी, आया तहरीक इंसाफ के ऊपर आएगी जिसने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया था, या उनकी वकला के ऊपर आएगी जो तारीख पे तारीख ले रहे थे? तो ये सवाल तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो बाइज्जत बरी हुए है। और फिर मैं ये भी साथ कहूंगा कि जो बाइज्जत जो जो जिन लोग सजा हुई थी फौजी अदालत से और उन्होंने माफी मांगी, और वो जब खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आला हाउस पहुंचे तो वहां तो हारफूल बहना है। एक तरफ तो पीटीआई ये कहती है कि हमारा ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ उनकी सजा याफ्ता मुजरिमों को हारफूल पहनाते हैं। आज जिन लोगों को सजाई हुई है उनको तो वो ऑन कर रहे हैं कि ये हमारे लोग हैं, जिनको सजाई नहीं हुई है, जो माफ है, उनको शक की नजर से देखा जा रहा है। तो ये सारी सूरत मैं कहूंगा नाखुशगवार सूरत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सियासत में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि माजी के अगर पंजोता साहब हवाले देंगे, माजी में जो केसेस हुए वो इंतकामी थे। फलाने ने इतने बंगला बना लिए, फलाने ने यहाँ जो जलाओ गिराव है, जहाँ जो फौजी तनसीबात है, यहाँ जो शोदा की यादगार है, उसको अगर पीटीआई के वर्कर ने नहीं जलाया तो किसने जलाया? क्योंकि पीटीआई ने खुद वो जो वीडियो है वो अपने पेज पे अपलोड किए। या तो वो वीडियो जाली होता तो कोई दरखास्त मुझे बता दे कि उन्होंने उसकी तस्दीक के लिए कोई दरखास्त दी हो फॉरेंसिक ऑडिट की। अगर दरखास्त नहीं दिए है और ये मुतालबा करे किसी। जी बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। बिल्कुल, मैं कादिर साहब आप ही की बात को लेके पंजोता साहब की तरफ जाता हूँ। पंजोता साहब, आइन की कुछ शिकें गिनवाई हैं कादिर खान मंदोखेल साहब ने। वो कहते हैं कि जी आपका एहतजाज कहाँ हासिल है, पुरअमन तरीके से करें, कोई नहीं रोकता आपको, कोई मुकदमात नहीं बनते। बट 9 मई के दिन लोगों का रुख गोया के दिफाई तनसीबात की जानिब तो था, गहराव जलाव भी हुआ, तशद्दुद भी देखने को मिला। तो अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों के बारे में आप पहले कहते थे कि ये लोग तो हमारे नहीं हैं, बट अब सज़ाएँ हो रही हैं तो आप कह रहे हैं यहाँ इनका ताल्लुक पीटीआई से है। और जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोग रिहा हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये तो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत इनको रिहा किया गया है। देखिए, बहुत शुक्रिया। ये एक रटी रटाई जो है वो दास्तान हमेशा पढ़ी जाती है कि इन्होंने तनसीबात के ऊपर हमला कर दिया, आग लगा दी। अगर मैं इस केस की तरफ आ जाऊं तो आपके सामने तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। मेरे सामने फैसला पड़ा हुआ है। इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस फैसले को अगर देखा जाए तो 3 गवाहों की बुनियाद के ऊपर, दीगर गवाह भी थे लेकिन जो 3 गवाह जिसमें असमतुल्लाह हैं, जिसमें जो है खालिद हैं और हसाम अफजल हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर ये सजाएं दी गई हैं। और जो बाकी हैं उनका रोल अलग है, लेकिन जो मरकजी लीडरशिप है जैसे इमरान खान साहब और उसके अलावा दीगर जो लीडरशिप, इमरान खान साहब की हद तक तो अभी सज़ा नहीं हुई, लेकिन दीगर की हद तक जो सज़ा हुई है उसमें उनका रोल यही डाला गया है कि इन्होंने तमाम लोगों ने इंस्टिगेशन की है, एक मीटिंग की है। एक गवाह ने कहा है कि वो चक्री के अंदर एक मीटिंग हुई एक दिन के ऊपर, और दूसरे 2 गवाह कहते हैं कि एक 7 को मीटिंग हुई और एक 9 को मीटिंग हुई। अब किसी एक सिपाही के बयान के ऊपर किसी एक ऐसे झूठे गवाह, सरकारी गवाह जो कि सरकार का मुलाजिम है, जो तनख्वाह लेता है, जिसको प्रमोशन का लालच है या पैसे का, उसकी तनख्वाह का मामला है, उस बुनियाद के ऊपर आकर वो गवाही देता है कि मैं उस मीटिंग के अंदर बैठा था जहां सीनियर लीडरशिप बैठी थी और मीटिंग कर रही थी, और उसकी पहचान ही ना हो पाई, न चक्री के अंदर हो पाई, ना उन 2 मीटिंग्स के अंदर हो पाई जो लाहौर के अंदर थी। तो ये कैसी गवाही है, ये कैसी मंतक है, ये कैसा गवाह है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा केस बनाकर और लोगों को, बेगुनाह लोगों को उसमें सजा दी जा रही है। अब जरताज गुल ने अपने एविडेंस तमाम दी कि मैं उस दिन डेरा गाजी खान में थी। इसी तरह बाकी लोग भी हैं, अब उमर अयूब हैं, उनका क्या तल्लक है फैसलाबाद से, उनका क्या तल्लक है वो जो सरगोदा है, या उसके अलावा शिबली फराज साहब हों या दीगर हों, उनका क्या सरगोदा के साथ तल्लक है। आपने इंस्टिगेशन का रोल डाला। इंस्टिगेशन के लिए भी आपको साबित करना था कि किस तरह एक एविडेंस एक जो है वो आपके खिलाफ मौजूद है, कि आपने कोई रिकॉर्डिंग पेश की हो, कोई आपने वीडियो पेश की हो, कोई ऐसी बात पेश की हो जिसमें इमरान खान साहब या दीगर लीडरशिप ऐसा पैगाम, ऐसा प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। सबसे बुनियादी सवाल तो ये पैदा होता है ना कि वो इन लोगों के दरमियान जो गवाह थे वो कैसे घुस के बैठ गए, वो कैसे उन्होंने सारी कॉन्स्पिरेसी सुन ली, कैसे वो वहां पर मौजूद रहे, कैसे उनमें से किसी लोग ने उनकी निशानदेही नहीं की। लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरे सामने लोगों को देखा जा सकता है ना, जिनका इस एफआईआर के अंदर नाम है, इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो ना कोर कमेटी का हिस्सा थे, ना ही वो जो है किसी तरह की जो मीटिंग का आप उनको पार्ट कह के आप साबित कर सकते हैं, वो आज भी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। इनमें ऐसे नाम भी हैं जो बिल्कुल यानी 2nd या 3rd लीडरशिप आप कह लें या वर्कर्स कह लें, उनका डाल दिया कि वो भी उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। तो इमरान खान जो कोर कमेटी उसकी है, उसकी जो मीटिंग्स हैं वो इस तरह से ओपन
थोड़ी होती हैं कि वहां जाकर एक पुलिस एहलकार बैठ जाए। तो जब आपकी बुनियाद ही गलत है, गवाही आपने झूठे पेश किए हैं, तो फिर उस बुनियाद के ऊपर सजा ये किया गया ना कि हमने वीडियोस देखी, कोर कमांडर हाउस जलाया जा रहा था, वो जलाया जा रहा था। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो नहीं अटैच होती। अब रोजनामचा ही उठा के देख लें, थाने का रोजनामचा ये कहता है कि ये असाम अफजल है, ये SHO लिखता है कि ये छुट्टी बगैर बताए चला गया और अगर ये वापस आएगा तो पहले SP के पास पेश होना होगा, फिर मेरे पास आएगा और बताएगा कि क्या जवाज है, क्यों उसने छुट्टी की है। लेकिन वो अपने बयान के अंदर कहता है कि मेरी ड्यूटी वहां जमान पार्क के अंदर लगी है। तो रोजनामचा वहां अदालत के अंदर भी पेश किया गया और हर बंदे ने अपने दिफा के तौर पर तमाम एविडेंस उस अदालत के अंदर पेश की, लेकिन उस एविडेंस को मुस्तरद कर दिया क्योंकि एक लिखा लिखाया फैसला जो है वो आना था और आया, और वो आपने देखा कोई इस फैसले के अंदर लीगल पहलू नहीं है, ना कोई सबूत है। और इन्हीं तरह के केसेस से इससे पहले भी जो कि सरगोदा की अदालत ने 2 मुकदमात में मुख्तलिफ रहनुमाओं को सेम एविडेंस पर, सेम गवाहों के बयानात के ऊपर बरी किया। अब जब जज चेंज करके नए जज बिठाए गए तो फिर उन्होंने वही लिखा लिखाया फैसला पढ़ के सुना दिया। तो ये अपना इख्तियार वली साहब, इनफैक्ट ये तो बात वाकई है ना कि अगर आप सिर्फ पुलिस एहलकारों के जो सरकार के मुलाजिम हैं उन्होंने तो सरकार की ज़बान बोलनी है ना, उस बुनियाद पे अगर ये फैसले आ रहे हैं। फिर मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो फैसलाबाद हो या लाहौर में, वो कहीं और पे थे। एक तरफ तो आप फवाद चौधरी साहब को, ज़ैन कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को आप बरी करते हैं उनके इस मौके पे कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल पाया। लेकिन बाकी लोग भी तो इसी तरह थे। इवन कि आप देखें जो अपना शेख रशीद साहब अपने भतीजे से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी वो तो थे ही नहीं उस दिन वहाँ पे, उन लोगों को भी आपने कन्विक्ट किया। तो ये लगता तो है कि पिक एंड चूज लग रही है कि आपने जिन लोगों को सज़ा देनी थी सो दी और जिनको रिहा करना था उनको घर जाने दिया गया। नेचर एक ही तरह के मुकदमात की सबके खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया। सर मैं कोई लंबी तकरीर करूंगा तो शायद अल्फाज और जुमले ज्यादा हो जाएं तो दिमाग में या उसमें लोगों को समझने में मुश्किल हो। मैं बड़े आसान 2-4 जुमले में आपको बताता हूँ। पहले ये तय कर लें कि 9 मई हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ है। वो कहते फिर ये तय कर लें कि 9 मई के पीछे वहां पर, अब गवाह की अगर आप बात करते हैं तो वहां से कादर मंदुखेल तो शहादत दे नहीं सकता, इख्तियार वली तो शहादत दे नहीं सकता उस मीटिंग की। लाजिमी बात है या PTI के कोई कारकुन ही होगा या कोई सरकारी पुलिस वाला ही होगा या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का इदारा होगा, वही हो सकता है। इफ्तिखार शिराजी साहब तो हो नहीं सकते। 2 नंबर 3, क्या किसी भी मौके से जहां पे आग लगाई, जहां पे हमले किए गए, वहां से किसी पीपल्स पार्टी का कारकुन अरेस्ट हुआ? नहीं हुआ। कोई मुस्लिम लीगी, कोई MKM का, कोई ANP का, कोई दूसरी जमात का हुआ? नहीं हुआ। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बातें तय कर लें पहले कि 9 मई हुआ है और उसके पीछे कोई दूसरी सियासी जमात नहीं। अब बात आ गई है PTI की, तो PTI ने तो ये पहले कह दिया था कि आप उनकी ये जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है कि फला बंदा जो है, आपको जो लोकेशन बताई गई है आपने वहां पे जाके अपनी कार्रवाई करनी है। मुराद सईद ने ऐसे नहीं कहा था, आलिया हमजा ने नहीं कहा था, डॉक्टर साहिबा यास्मीन राशिदा ने नहीं कहा था। क्या मुझे बताएं कि वहां पर इनकी 1st, 2nd, 3rd टियर की लीडरशिप मौजूद नहीं थी? हाँ, अब वो कहते हैं कि वो जरूर गए होंगे, लेकिन जो आगे तोड़फोड़ करने वाले थे वो PTI के कारकुन नहीं थे। वो तभी तो कहते हैं कि फुटेज सामने लेके लोगों की शनाख्त तो पहले करें, उसके बाद आप तायुन करें कि PTI का। अब आते हैं, अब मैं इस पे आता हूँ, अब आता हूँ मैं फेयर ट्रायल पर। ये दोनों मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, दोनों लॉयर्स हैं, वकील हैं, कानूनदान हैं जी। देयर इज ए सेक्शन ऑफ लॉ जिसको 109 कहते हैं, और 109 जो है एयानत जुर्म होती है, जिससे भुट्टो को फांसी हो गई। अच्छा, फॉरगेट अबाउट, सारे कानून को भी भूल जाए, ये सारा PLD वगैरह भूल जाए, चले छोड़ दे। अच्छा है ना, कमजोर प्रोसिक्यूशन, कमजोर मुकदमा, ये लोग बरी हो जाएंगे। आज इनको सजा हुई है, कल जमानत हो जाएगी, परसों बरी हो जाएंगे। ठीक हो, ये तो इनके लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं इस बात पर क्लियर हूं और
जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है वो इस बात पर क्लियर है कि 9 मई हुआ था, इनको अदालतें बरी भी कर दें। मॉरल अथॉरिटी ये कहती है, अखलाक का तकाजा ये है, और हमें ये मालूम है कि इसके पीछे कोई और नहीं है। मैं आज आपके सामने हल्फन कहता हूँ आपके शो में कि मैं दर्जनों ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिनकी वीडियोस भी मैंने देखी, तस्वीरें भी मैंने देखी, और उनको मैंने कार्रवाई करते हुए भी देखा है। तो इसमें कोई इबाम नहीं है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल। इख्तियार वाली साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन साथ में नुकता छोड़ के जाऊंगा कि अगरचे आप कि 9 मई हुआ है, ज़रूर हुआ है, लेकिन PTI का मौक़िफ़ ये है कि जो आपका बयानी है कि बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत किया गया है, हर के जैसा नहीं था, ये लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसमें किसी किस्म की कोई मनसूबा बंदी शामिल नहीं थी। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ डिबेट के सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कादर मंदू खेल साहब, इनफैक्ट मैंने जैसे इब्तिदाई में भी कहा कि अब छोड़ दें कि PTI क्या कह रही, जाहिर सी बात है उनको लगता है कि उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो उन्होंने तो फैसले पर तनकीद करनी। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का सर आज स्टेटमेंट आई है नील हॉकिंस की, ये बड़ी सर मेरे लिए तो बड़ी डिस्टर्बिंग है कि एक तो ये कि 26वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। उनका ख्याल ये है कि इसके ज़रिए गोया कि अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया है। फिर जो PTI के लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं, इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो सर अपने अब तो गैर भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इख्तियार वली साहब ने 109 का जिक्र किया भुट्टो साहब का। तो इख्तियार वली साहब उस वक्त डिक्टेटर ज़िया-उल-हक था, इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब है एक सियासी पार्टी का सरबराह। तो दोनों औकात में ज़रा फ़र्क है, ये थोड़ा सा आप जहन में रख ले। 109 कानून ज़रूर है, उसको कानून ख़त्म नहीं हुआ है, वो कानून मौजूद है। अब बंदा जो साजिश करता है तो वो कहीं भी हो तो उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल रखे। और पंजोता साहब जाते हैं भुट्टो साहब का केस पाकिस्तान की 77 साल तारीख में एक भी केस हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं चला है, सेशन कोर्ट में चलता है, या सेशन कोर्ट के लेवल की जो अदालतें होती है हाई कोर्ट। भुट्टो साहब को डायरेक्ट डिक्टेटर ज़िया-उल-हक के कहने पे वो हाई कोर्ट चला था और मनपसंद जजेस थे जो भी आपके सामने। दूसरी बात जो बात की है, मैं थोड़ा सा हवाले से 9 मई के हवाले से बात करूं। देखिए, 9 मई के हवाले से ये सारी चीजें जो फुटेज है वो सारी चीजें तो आपके सामने आ गई है। जब सामने आ गई है तो उसकी तरदीद, उसकी कोई फॉरेंसिक के लिए वो पंजोता साहब की पार्टी ने कोई दरखास्त दी है, क्योंकि जैसा उसने इख्तियार वली साहब ने बताया कि वो कुछ लोगों को जानते हैं जो उनने खुद कार्रवाई करते हुए देखा। तो जब कार्रवाई करते हुए देखा या PTI उसे मुनकर है, वहां तो बड़ी खुशी खुशी, वो आपको याद है इमरान खान साहब का बांजा जो है ना, वो जिस तरह हरकत करा था पतलून के साथ, तो वो तो दुनिया ने देखा और उसने अपलोड भी किया खुद। अब या तो अगर जाली है तो आप बता दो, कोई दरखास्त आपने दिया हो, या अगर असली है तो फिर जारी पता है सजा तो आइन का कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 बड़ा वाज़ेह है कि वीडियो ऑडियो जो इसके बाद किसी गवाही की जरूरत नहीं है। पंजोता साहब ने आपके सामने फैसला पढ़ के सुनाया गवाहों का, ये फलां ने गवाही दी, फलां ने गवाही, ये किस तरह दे सकता है? वो भाई इस तरह दे सकता है जिस तरह मैं आपको इस वक्त डॉन टीवी पे देख रहा हूँ, आप गुफ्तगू करते हुए मैं आपको ये गवाही दे सकता हूँ, आपने मुझे देखा, तो किस तरह का क्या मतलब? आप वो पार्ट पढ़ के सुना देते जज का जिसने कहा कि ये सारी गवाहों का ये चीजें साबित है, वो पार्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं है। आपने जो सिर्फ गवाहों के ऊपर एतराज किया, और गवाह तो कहीं भी हो सकता है। और फिर ये जो सरकारी दफातर होता है या जो प्राइवेट दफातर होता है, पंजोता साहब आपने इलेक्शन गालबन नहीं लड़ा है, या आप देखें ये जो आसपास आपके लोग होते हैं वो उसमें मुखबर भी हो सकता है, और मुखबर नहीं भी हो तो आपके वफादार है वो भी बिक सकता है, वो भी गवाही के लिए तैयार हो जाता है या गवाही दे देता है कि हाँ जी ये मैंने देखा। तो ये आप ये नहीं कह सकते हो कि गवाही कैसे दी है। दूसरी सवाल जो आपने की है इसके ऊपर से अदलिया के निज़ाम के ऊपर, तो मेरे भाई अगर अदलिया का निज़ाम कमजोर है तो PTI किस चक्कर में अपील कर रही है? तो फिर छोड़ देना, बोलो भैया मानते नहीं थे अदालत को। क्या वो PTI वो अदालत भूल गई है जहां उन्होंने अपने दौर में जिस तरह फैसले उनके सामने आए, या जिस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ा, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनके दौर में ये कहा गया कि ये आइन शिकन के मुर्तकब हुए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और कासिम सूरी, ये सारी तो फैसले में लिखा हुआ है उस वक्त आपके दौर में। और दूसरी बात साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आपके दौर में जो जज अपॉइंट हुए थे, और आपके दौर में मैंने असम्बली में बिल पेश किया
कि बाबा ये जो हाई कोर्ट के जज है ये चाचे मामे बांजे भतीजे क्यों भर्ती करे हो, आप मेरिट पे क्यों नहीं करते हो? आप एक चपरासी की नौकरी के लिए तो 3-3 मरतबा इंटरव्यू जात नस्ल डोमिसाइल पूछते हो, हाई कोर्ट का जज क्यों लेते हो? आपकी हुकूमत ने वो बिल पास नहीं होने दिया है, आपकी हुकूमत ने मुझे चक्कर लगवाया है, ये उनकी अगली हुकूमत ने भी चक्कर लगाया है। तो सवाल ये है कि जो जज भर्ती होते हैं उसकी भर्ती का फार्मूला आपने नहीं किया है। अब आप एतराज करो कि ये फैसले गलत है, जब ये फैसले गलत है तो मेरे ख्याल में पीटीआई को ऐलान करना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी जजेस पे एतराज कर रहे हैं, तो ये कह दे। और आज मुझे बता दें पंजोता साहब, क्या हाई कोर्ट के जज सही है, सुप्रीम कोर्ट के जज सही है? अगर सही नहीं है तो आज बता दे और फिर अपील भी ना करे। अगर सही है तो फिर ये तस्लीम करे और बोल दे मीडिया पे कि हाई कोर्ट का जो फैसला है तो हमें कबूल होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हमें कबूल होगा। अभी कुछ नहीं बोल रहे, जब फैसला इनके खिलाफ आएगा फिर जाके पगड़ी उछालेंगे सबको। पंजोता साहब, अगर अदलिया पे एतमाद ही नहीं है, आपको लगता है कि ये शायद कंप्रोमाइज जजेस हैं, फिर उन अदालतों में जाके पेश क्यों होते हैं? और दूसरा ये है कि फिर यही ऑप्शन लेंगे या आप फिर आ रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि 5 अगस्त को आपने ऐलान कर रखा है, अब अगला अमल तहरीक इंसाफ का है क्या सर? देखें, हम तो बड़ा वाज़ह तौर पर जो है 1973 का जो आइन है वो बना था, हम तो उसको मानते हैं। और उसके बाद जो ये रीराइट किया गया है, जो आइन को ख़त्म किया गया है, ये 26वीं तरमीम की गई है, जिसके तहत इन्होंने तमाम आइन के अंदर तरमीम करके अपनी मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो लगाए हैं और एक जवाब जो है लीगल इन्होंने पैदा किया है। और वो आपके सामने है कि भांजे भानियाँ भतीजे दफ्तरों के तमाम लोग जो हैं वो आपने जज लगाए हैं। इमरान खान के दौर के अंदर उसके ऊपर जो उससे पहले मुकदमात दर्ज हुए थे, उन्होंने अपने मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ख़त्म नहीं करवाए। आज भी 2014 के धरने के मुकदमात उनके ऊपर पेंडिंग है। तो वो थे जो जजेस को और बाकी जगहों पर आईजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो या कोई और रिश्तेदार नहीं लगाते थे, जिस तरह आप अपनी मर्जी के जो है वो तमाम अफसरान भी लगाते हैं और जजेस भी लगा रहे हैं, जो आपकी मंशा के मुताबिक पहले आपको व्हाट्सएप करते हैं और फिर आगे फैसले सुनाते हैं। हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, हम तो निज़ाम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। एहतजाज करना हमारा हक है और हम बिल्कुल पहले भी निकल रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से बुखलाहट और इनकी तरफ से जो घबराहट है उसकी मिसालें पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ आपको देखने को मिल रही हैं कि हर रोज़ हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं। अब से तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे पहले मेरे घर सरगोदा में भेरा में ढल है, मैंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर वो पोस्ट लगाई है, मेरे घर में छापा मारा गया है, रेड किया गया है, मेरी वहाँ पर वालदा थी, मेरी बहनें थी, हरासा किया गया है और जाकर जनाब जी पूछते रहे, तलाशियां लेते रहे हैं, हरासा करते रहे हैं कि नईम कोई बड़ा दहशतगर्द है। मैंने तो तमाम मुकदमात में अपनी बेल ली हुई है, लेकिन खौफ उस चीज़ का वो जो 5 अगस्त है उसका है। और कह रहे हैं जी कि देखें पीटीआई तो बिल्कुल खराब। ये तो वही बात है ना कि एक प्रोफेसर था, उसने मक्खी के पर काट दिए और कहा उड़ के दिखाओ। ये तो हमारे ऊपर फस्तायत किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं और वो इंशाअल्लाह ताला 5 को इस फस्तायत के बावजूद निकलेंगे, अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती करेंगे, इस पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करेंगे, पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, जमहूरियत के लिए निकलेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए निकलेंगे। और 109 की बात जो इन्होंने की है, मैं उसके ऊपर दोबारा वजाहत करता हूँ, क्योंकि 109 का रोल भी अगर आपने अबेटमेंट का भी शामिल करना है तो आपने ये सबूत तो देना है ना कि वो गवाह कैसे पहुंच गया चक्री इंटरचेंज सर्विस एरिया के अंदर। वो जो रोज होटल था उसकी सीसीटीवी फुटेजेस ही लेकर आ जाएं जहां पर मीटिंग हुई और वो वहां पर मौजूद था और बाकी लीडरशिप भी थी। वो तो बड़े बेहतरीन कैमरे मोटरवे के ऊपर लगे हुए हैं। चले जमान पार्क तो आप ये समझे ना कि जमान पार्क तो पत्नी इमरान खान के अगवा के बाद भी इमरान खान ही उसको ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि आपने जब अगवा किया तो उसके बाद आपने जमान पार्क भी ऑपरेशन किया, तो वहां भी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कोई एक तस्वीर, कोई एक वीडियो लेकर आ जाए 4 की 7 की कि वो गवाह दरमियान में बैठे हुए थे, क्योंकि आपने साबित करना है कि इमरान खान ने साजिश की, बाकी लीडरशिप ने साजिश की, या खाली बयान के ऊपर की जो सरकारी एक मुलाजिम है वो कह देगा कि मैं मीटिंग के अंदर टेबल के नीचे घुस के बैठा था या सोफे के पीछे और मैंने तमाम मीटिंग का अहवाल सुन लिया और उस बुनियाद के ऊपर सजा दे देनी है। ये ऐसा ना कीजिए। और अब्बास जज सरगोदा के जिन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला दिया और लोगों को बरी किया, उस जज को जिस तरह धमकाया गया, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं पूरी स्टोरी सुना दूंगा। उसने फैसले के अंदर कहा कि तमाम जो एविडेंस पेश की गई है वो फैब्रिकेटेड है और उस फैब्रिकेटेड एविडेंस के ऊपर, उन्हीं झूठे गवाहों के ऊपर आपने दूसरे मुकदमात में नए जज के जरिए सजा दे दी। तो ये एक फिक्स मैच नहीं नजर आ रहा।
ये सारी दुनिया को पता है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है पंजोदर साहब, बहुत बड़ा सवाल है। फैसलाबाद होती है, सेम गवाह सेम रट्टा तमाम जगहों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और हमने एक पटिशन दायर की थी कि अगर एक FIR होगी, एक वकूआ होगा, एक FIR चलेगी, बाकी तमाम ट्रायल रुक जाएंगे। और अगर एक मुकदमे में सजा होगी तो बाकियों के ऊपर भी लागू होगी। वो आज तक पटिशन की समाअत नहीं हुई। ठीक है, ये है पाकिस्तान के अदलिया का हाल, और ये है इनकी तरफ से फस्तायत, और ये है लंदन प्लान, और ये है PTI टारगेट। लेकिन हम अपने मौके पर इंशाअल्लाह ताला कायम थे, कायम है और कायम रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा इख्तियार वली साहब, क्योंकि बड़े सवालात आ गए आपकी जानिब में, तो आपको भी थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इख्तियार वली साहब से इन सवालों के जवाब लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इख्तियार वली साहब, इनफैक्ट एक तो पंजोदर साहब ने जो नुकात उठाए हैं कि एक जज इनकार कर रहे तो जज तब्दील होकर तो फैसले पर आ रहे हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली सर, ये पुरअमन एहतजाज का हक तो आप भी मानते हैं। ये अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, देखे 3 दिन रोज़ चली है, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, पुरअमन तरीके से बैठे, अपने कंसर्न्स का इजहार करके घरों को चले गए। उस कॉन्फ्रेंस की भी आपने इजाज़त नहीं दी इस्लामाबाद में। आप PTI के सेक्रेटरी जनरल ये चीख के कह रहे हैं कि कारकुन पुरअमन रहेंगे, तो उम्मीद रखें हम सर कि 5 अगस्त को जब वो बाहर निकलेंगे पुरअमन तरीके से तो कोई कंटेनर नज़र नहीं आएंगे, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, और जो आईनी और जमहूरी हक है उनका, वो उनको एक्सरसाइज करने दिया जाएगा। अच्छा शिराजी साहब, एक तो ये होटल वाली जो बात है ना, मैं इसको डिफेंड नहीं करता। अच्छा, ये इनको बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए, देनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे नहीं पता, अगर मेरे इल्म में होता तो शायद मैं इनका वकील बनकर अगर DC के पास जाना होता या हुकूमत के पास जाना होता तो भी मैं जाके मैं इनकी हेल्प करता। ये मतलब ये गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। एक नंबर 2, बड़ी अच्छी बात सर। जनाब आप मुझे इतना बता दें कि अगर हम गुज़श्ता 1.5 साल 2 साल 3 साल की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कार्रवाइयां हैं या इनकी रैलीज हैं या इनके प्रोटेस्ट हैं या इनके जलसे हैं, कोई एक मुझे बता दें जो पुरअमन होके वो वापस मुंतशिर हुए और घरों को चले गए। इनकी ट्रैक हिस्ट्री जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप 5 अगस्त की बात करते हैं। यस, पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड यहाँ पर आजादी इजहार की भी इजाजत है, सियासत की, जमहूरी हकूक एक्सरसाइज करने की भी इजाजत है, बिल्कुल इनको भी इजाजत दी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये हाफिज नईम साहब आए थे, वो पिंडी इस्लामाबाद में बैठ गए थे धरना देकर। हमने सिर्फ ना उनको सुना बल्कि हमने पहले उनको फैसिलिटेट किया, फिर उनकी बात सुनी, फिर उनके जो मानने वाले मुतालिबात थे जायज थे वो हमने मान भी लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में बैठे हैं, इस वक्त हर जगह पे जलसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्शन दे रही है। अच्छा, गजई साहब का जलसा होता है बलूचिस्तान में, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। एमल वली का जलसा, वो अपोजिशन से हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। बट देयर इज some few things which needs to be clear about Pakistan Tehreek-e-Insaf because 5 अगस्त को अगर मैं देखूं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर तो 5 अगस्त को तो मोदी ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके मकबूजा कश्मीर की जो आईनी दस्तूरी जोग्राफियाई हैसियत है उसको चेंज करने की एक नापाक जसारत की थी। वो तो उस दिन उसको सेलिब्रेट करेंगे और कश्मीरी भाई उसको उस पर यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। तो हुकूमत सर क्या चाहती है 14 अगस्त को निकले, ये फिर 14 अगस्त को निकले? 5 अगस्त को नहीं, कोई 6 भी हो सकती थी ये, लेकिन टाइमिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 5 अगस्त की तारीख का तयन करना जो है ये इंडिया के साथ फ्रीक्वेंसी के मिलने की बात है। अब इसको अगर मैं मिला लूं कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर यही कुछ इनकी मीडिया और सोशल मीडिया और इनके लीडर बोला करते थे जो इंडिया का मीडिया बोलता था, फिर अगर इंडिया ने हम पर हमला किया था पाकिस्तान पर तो सेम इनका वही बयानिया था जो पहले था और जो इंडिया का था। ये पाकिस्तान को ये अंदर रहते हुए पॉलिटिकल लिबादा ओढ़कर ये पाकिस्तान के वजूद पर हमले करने की ये हिस्ट्री इनकी
बिल्कुल बाकायदा बन चुकी है। मैं इस बारे में मेरे जो ऑब्जर्वेशन है मैं कौम के सामने रख रहा हूँ। सर्टिफिकेट सर माजी में बाकी जमातों को मिलते रहे, किसी जमाने में मियां साहब के बारे में भी कहा जाता है। सर मैं एक बात बताऊं, मेरे मुंह से गद्दारी का लफ्ज नहीं निकला। नहीं, वैसे वो जब आप किसी और दुश्मन मुल्क के साथ खड़े होते हो तो फिर इसको गद्दारी ताबीर करेंगे और क्या करेंगे। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन मैं इस टाइमिंग की बात जरूर कर रहा हूँ कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर टाइमिंग क्या थी और इनका बयानिया क्या था। इंडिया ने हमला किया तो इनका बयानिया क्या था। आज 5 अगस्त को मोदी सेलिब्रेट कर रहा है मकबूजा कश्मीर को अपने इंडिया में शामिल करने की, उसकी सेलिब्रेशन कर रहा है 5 अगस्त में। यहाँ पर आप उसका बयानिया गूंजाना चाहते हैं। वो मैं सिर्फ टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। बस मैं उनसे पजोता साहब से इस पे क्लैरिटी ले लूंगा कि अगर हुकूमत का कंसर्न ये है। जी एक बात मैं शिराई साहब आपसे कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप मतलब अगर मैंने सारी जमातों की आपको मिसालें दे दी हैं, अगर आप इस मुल्क के आप एक बहुत बड़े सहाफी हैं, आपकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, हम क्या आप हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए काबिल कबूल है। अगर आप इनकी गारंटी ले सकते हैं कि ये कोई खून खराबा नहीं करेंगे, ये कोई 10-15 रेंजर और पुलिस वालों को मारेंगे नहीं, गोली नहीं चलाएंगे अपने ही बंदों पर, तो शिराई साहब मेरी तरफ से आप गारंटी ले ले, मैं वजीर आजम को मना लूंगा, मैं हुकूमतों को मना लूंगा, इनको एनओसी मिल जाएगी। आप सिर्फ गारंटी उठा। बड़ी बात आपने कर दी है। ये जिम्मेदारी पता नहीं मैं ले भी सकता कि नहीं ले सकता यकीनी तौर पे, लेकिन पॉजिटिव बात है कि ये गारंटी मिलनी चाहिए कहीं से। वो ज़रूरी नहीं कि मेरी या किसी और सहाफ़ी की जानिब से, तो और फोरम भी हो सकते हैं। लेकिन मंदू खैल साहब, आज जो अचकज़ई साहब की सरबराही में सर अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई सर, बड़ी लंबी चार्जशीट है। गोया कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि आइन अमलन मुअत्तल हो चुका है, इस मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम है, 2024 के इलेक्शन को कहते नहीं मानते, नए इंतखाबात होने चाहिए। रादर उन्होंने तो कहा है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने और एक नया मिसाक जमहूरियत होना चाहिए सियासी जमातों के दरमियान। सर आपको लगता है, और साथ में लापता अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उनको लाया जाए वापस, पानी PTI, दीगर सियासी कैदियों की रिहाई। सर कुछ चीज़ें तो आपको लगता है कि जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जायज़ हैं, और जो सियासी जमातें डिस्टर्ब हैं इन सारे हालात को लेके, वो इतना नहीं है कि हुकूमत वक्त को टफ टाइम देने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मैच कर रही कहीं ना कहीं। राजी साहब, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और सुन रहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहा था वो पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील ग्रेजुएट थे को नवाज कोकर साहब वो पढ़ के सुना रहे थे। और मैं उसमें जो आपको मैं उस वक्त भी जहन में आया, क्या 3.5 साल वफाकी हुकूमत, 12 साल सूबाई हुकूमत, क्या मिसिंग पर्सन के लिए कोई इकदाम उठाए? नंबर 1 बात। क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए 3.5 साल में और 12 साल में PTI ने कोई इकदाम उठाया? दूसरी बात। तीसरी बात, उसके अलावा क्या PTI की 12 साल हुकूमत में आपको वहाँ को रोजगार के मौके, आपको तरक्याती काम, आपको वहाँ पे दिलों को जोड़ने के लिए, खुद गंडापुर की जिले में असर के बाद से थाने बंद हो जाते हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। खुद गंडापुर के डी खान शहर से इस्लामाबाद तक मोटरवे बना हुआ है, रात तो दूर की बात है, दिन में भी सफर करना मुश्किल है। तो सवाल ये है, मैं फिर आपको हवाला देता हूँ, क्या पिछले साल 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन जो PTM के सरबराह है, उनके साथ तहरीर मुआहदा करके गंडापुर साहब ने कि हम कानून साजी करेंगे पुख्तनख्वा हुकूमत में, क्या उसके लिए एक स्टेप बढ़ा है? क्या अख्तर मेंगल के साथ जो मुआहदा किए मिसिंग पर्सन के, उसके लिए कोई एक स्टेप उसने काम किए? क्या जनूबी पंजाब के साथ जो इतिहाद के साथ मुआहदा किए 100 दिन में सूबा बनाएंगे, उसके लिए कोई सूबा बनाए? क्या MQM के साथ जो मुआहदा किए है उनके ऊपर कोई एक स्टेप उठाए? क्या मौलाना साहब के साथ बार बार मीटिंगों के बाद क्या हुकूमत से मुज़ाकरात में उन्हें पीछे नहीं छोड़ दिए? क्या महमूद खान अचकज़ई की नकलें उतार के और फिर खुडे लाइन नहीं लगाए? ये सारी तो इनकी ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये कौन सा हमें इलामिया बता रहे हैं, और इस इलामिया में सबसे बड़ी जमात PTI के बाद मौलाना साहब नहीं है मौजूद, तो कौन सी अपोजिशन की जमात है? वो नवाज कोकर साहब तो सिंगल आदमी, हाँ, उसकी तो कोई पार्टी नहीं है। उसके साथ असद कैसर साहब, उसका अपना ही बंदा बैठा हुआ है। उसके अलावा कोई पार्टी के मुझे बता दे। महमूद खान अचकज़ई साहब
जो उसके साथ है वो बेचारा उसको फिर जोड़ के रखा हुआ है, कभी उसको साइड पे कर देते हैं, कभी उसको सरबराही दे देते हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। तो सवाल ये तो आप अपोजिशन तो नहीं कहे, आप बताएं मौलाना साहब था उसके अंदर, सबसे बड़ी जमात है ना पीटीआई के बाद। तो सवाल ये है कि ये जो आज लामिया जारी की है वो खुद पीटीआई के लिए चार्जशीट, लेकिन वही मौलाना साहब जब तकरीरें करते हैं अवाम में खड़े होकर तो वो भी कहते हैं कि सर ये बड़ा जी, लेकिन वो मौलाना साहब जब ऐवान में तकरीरें करते हैं तो वो कहते हैं कि ये पार्लियामान कंप्रोमाइज हो चुकी है, मामलात कहीं और से चलाए जा रहे हैं। लेकिन पंजोता साहब इनफैक्ट उन्होंने गिनवाया है कि देखिए एक सूबे के अंदर तो आपकी हुकूमत जी बिल्कुल, वो तो खैर अब क्या कहें, बतौर जर्नलिस्ट में कह नहीं सकते, लेकिन जाहिर बात है बहुत सारे सियासतदान ये भी कहते हैं कि जी वो तो एक टिकट में दो मजे ले रहे हैं, कभी चाहते हैं तो अपोजिशन के साथ खड़े हो जाते हैं, जब दिल करता है तो हुकूमत के पास चले जाते हैं। तरमीम भी उनकी मदद से हुई है। जब सेनेट के इलेक्शन आता है तो एक टिकट के दो मजे वाले के पांव क्यों पड़ता है? पीपल्स पार्टी और नून लीग को गालियां देने के बावजूद उसके पांव क्यों पड़ता है? क्योंकि अपना मुफाद था। अमन ओमान के ऊपर कोई पीपल्स पार्टी नून लीग से हाथ नहीं मिलाएगा, बेरोजगारी के लिए कोई हाथ नहीं मिलाएगा, तरक्याती काम के लिए कोई हाथ नहीं मिलाएगा। जहां सेनेट में उनके अपने तितर इधर उधर भाग रहते हैं वहां जरूर उसको पांव जो पड़ना पड़ा। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। पंजोता साहब इनफैक्ट आप ही की तरफ सर आप बताएं ना, ये देखें ना उन्होंने गिनवाया कि जो आज बैठ के बातें कर रहे हैं सर, आपके पास एक सूबे की हुकूमत है, पिछले 13-14 साल से आप वहाँ पे हैं, उसके बाद मरकज़ में रहे, बड़े वादे के इत्तेहादियों के साथ पूरे नहीं किए, आज ये बातें हो रही हैं तो लगता है कि सिर्फ ये पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, हुकूमत को ख़राब करने के लिए, नीयत आपकी भी ठीक नहीं थी। देखिए सर, बात यह है कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो डिलीवर ना कर पाती तो आज लोग जो हैं इमरान खान को वोट ना देते, 8 फरवरी को भी रिजेक्ट कर देते, केपी में भी मुस्तरद कर देते, सिंध में भी मुस्तरद कर देते, पंजाब में भी मुस्तरद कर देते। क्यों फिर फार्म 47 के मुताबिक इनको सारा हुकूमत लेनी पड़ी और सारा करना पड़ा? जो हमें कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने तो पनाहगाहें बनाई, सेहत कार्ड बनाए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए रोल अदा किया इमरान खान ने, 6 पॉइंट प्लस GDP थी, आज कहां पर चली गई है? पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की अशिया से लेकर हर चीज जो है उसकी आप देख लें, कोई 400 गुना, कोई 600 गुना, कोई 800 गुना वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। तमाम तर फोकस इनका सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब के ऊपर है। अवाम के लिए इन्होंने क्या किया? जहां सिंध की अगर आप बात उठा के देख लें तो 4 अदवार से इनकी हुकूमत है, वहां कोई पानी का मसला आज तक हल नहीं हो सका। वहां 80 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो स्कूलों से बाहर पड़े हुए हैं। वहां जो प्रोजेक्ट 4-5 साल में मुकम्मल होता है वो 10-20 साल के अंदर, क्योंकि उसकी लागत ही इतनी ज्यादा हो जाती है और वो जाकर फिर भी मुकम्मल नहीं होता। तो ये जो कराची ही नहीं ठीक कर पाए वो हमें मशवरे हकों में कह रहे हैं जी कि आपने किया क्या है? हमने तो किया है। आपने 70 साल 75 साल आपने हुकूमत की है, आपने क्या किया है? आप जरा अपना बताएं, क्या आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए किया है? 50% लोग जो हैं इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं, ठीक है जी। और लोग जो हैं, आपने अपना इलाज कराना होता है, आप लंदन चले जाते हैं, आपने कोई ढंग का पाकिस्तान के अंदर अस्पताल नहीं बनाया, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपने ढंग का कोई स्कूल नहीं बनाया। तो ये हमें ना ताने दीजिए कि आपने किया क्या। हमने जो हमसे हो सका, कोरोना के हालात थे, पहली दफा हुकूमत थी, एक दफा हुकूमत की, उसके बावजूद इमरान खान ने डिलीवर किया। उस डिलीवरी की बुनियाद के ऊपर ही लोगों को पता था कि ये 2 नंबर आदमी नहीं है, ये करप्ट नहीं आदमी नहीं है। आपके ऊपर तो केसेस ही सारे करप्शन के बने, आपने फिर डील के जरिए वो तमाम केसेस खत्म कराए। तो हमें ना बात कीजिए। और जहां भुट्टो की बात है, भुट्टो साहब ने शहादत दी थी तो उसके बाद जो अदालती उनका ये शहीद उनको किया गया, कत्ल किया गया, अदालती कत्ल था। तो आज भी हम कहते हैं, लेकिन आपसे एक जुमला भी कहा जाएगा कि हमारे लीडर को बेगुनाह डाला हुआ है, जिन्होंने आपके बारे में कहा कि आपने 1971 के अंदर जो है वो मुल्क तोड़ा। ठीक है, आज आप उनके साथ बैठ गए, आज आप उनके साथ, क्योंकि आपका मौकफ एक है, आपका मकसद एक है, आपके इंटरेस्ट एक है, तो इसलिए आप बैठे। जिन्होंने जहाजों से क्या क्या तस्वीरें भेजी, फेंकी, उनके साथ आज आपके बैठ गए। कभी आप कहते थे एक ग्रुप के हम लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, कोई कहता था कि हम लाहौर की सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, कोई कहता था कि आपने इतने अरबों जो है वो टीका लगा लिया है, तो जब तक आवाम का पैसा जरदारी साहब आप नहीं देंगे तो हम आपको नहीं छोड़ने वाले। आज आप सारे एक पेज के ऊपर हो गए, आज आपकी सारी बातें वो जो इख्तियार वली साहब ने जो नुक्ता उठाया है सर, इख्तियार वली साहब ने नुक्ता उठाया कि 5 अगस्त को आप गोए के मोदी साहब के साथ आप यकजहती कर रहे हैं। वो तो पूछ ले सवाल। देखिए 5 अगस्त को हम निकल रहे हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, हम कोई अमेरिका के लिए निकल रहे हैं?
आप तो मुआहदा करके डील करके आए बैठे हैं, वो मुआहदा कहते हैं 5 अगस्त को इतना बड़ा सामना हुआ था कि मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत खत्म कर दी गई थी, आप 6 अगस्त को आ जाते, 10 अगस्त को। पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो बड़ी ज़रूरी है और पाकिस्तान की आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिस तरह आज पाकिस्तान को महकूम बनाने की कोशिश की जा रही है, हम उसके लिए लड़ेंगे। और 5 को इनसे सवाल पूछिए कि 5 अगस्त को ही आपने हमारे लीडर को क्यों अगवा किया, आपने ये डेट तय करके अगवा किया। तो हम तो जो है वो एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान के लिए एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के हकूक के लिए निकलेंगे। हमारी तो तवज्जो जो है वो पाकिस्तान है, हम तो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। आप जो है वो आप किसी एजेंडे के ऊपर हैं, पाकिस्तान के लिए तो लड़ रहे हैं पंजोता साहब, लेकिन आपके केपी का एक वज़ीर आला जब ये कहे कि यहाँ पे गुड तालिबान बैड तालिबान, अब उसी मामलात को फैटफ में लेके जा रहा है भारत सर, तो फिर गिला तो बनता है ना ये नून लीग का, पीपल्स पार्टी है। उन्होंने स्टेटमेंट भी अपनी जारी किया है, उन्होंने मौक़िफ़ अपना क्लियर किया है कि भारत जो है सारी दहशतगर्दी करवा रहा है। इख्तियार वली साहब, इनफैक्ट अब देखें ना, आपके वज़ीर दिफा ने कहा कि मौजूदा निज़ाम हाइब्रिड है, तो आप देखें ना अपोजिशन जमातें भी कह रही है, मौके तो आप खुद फराहम कर रहे हैं ना सर। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है सर, उस पर कुछ कंसर्न का इजहार किया गया, वो मिसिंग पर्सन से मुताल्लिक, को सियासी कैदियों से मुताल्लिक कुछ तो है जिनके ऊपर गौर किया जा सकता है और उनको एड्रेस भी किया जा सकता है। बिल्कुल, उनका जो मुश्तरका एलामिया है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें ये कोई छोटी पार्टियां हैं या तांगा पार्टियां हैं या किसी की क्या हैसियत है या किसी की कोई हैसियत नहीं है या फलां है या दिमका है। बिल्कुल, छोटी हो बड़ी हो, हमारे मुल्क की पार्टियां हैं, हमारे मुल्क के सियासी लोग हैं। इनका जो मुश्तरका एलामिया है उसका जायजा लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, और जितनी बातें उसमें मानने के लायक हैं जरूर उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा और इनको पॉलिटिकली इंगेज भी करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये कमीशन बनाने का मुतालबा जायज है सर, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात जो की है। मैंने सर कहा ना कि जो जो चीजें मतलब करने के काबिल हुई ना उसको जरूर करेंगे। देखें, ये मेरे ख्याल में अब मुस्तफा नवाज कोकर साहब को भी कानून का पता है, ये मेरे 2 भाई भी बैठे हुए हैं, ये भी कानूनदान है। जो चीजें कोर्ट में सब जुडिस हो जाती हैं उस पर कमीशन नहीं बनता, या उससे पहले बनता है या फिर बाद में कहीं जाके अगर फैसलों के बाद कहीं कमीशन की कोई जरूरत महसूस होती है तो कमीशन बने, लेकिन जब सब्जुडिस हो जाता है तो फिर कमीशन नहीं बनते। लेकिन सर वो तो इस मुल्क के 75 बरस 76 बरस की तारीख के ऊपर हकायक जानने से मुतल्लिक कह रहे हैं किसी सर ठीक है, वो असल में उनके पास करने को तो और कोई काम है नहीं ना। वो तो कहते हैं कि आप 75 साल का खाता खोलो, फिर उससे आगे जो है 1947 लास्टली क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है सर। मुझे आप ये बताइए कि इकोनॉमी को ठीक करें, हम जो काम कर रहे हैं क्या वो गैर जरूरी है? आप इख्तियार वली साहब, लास्टली सर, आज आप जो मुकदमा लड़ रहे हैं कि मुल्क के दिफाई दायरों पे हमला हुआ है तो लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। सर, इस मुल्क की पार्लियामान पे भी हमले हुए हैं, 3 बार माशाल्लाह लगे हैं सर, तो बनता तो है कमीशन ना कि फिर हकायक जाने कि कौन कौन इस मुल्क का मुजरिम है सर। बिल्कुल बननी चाहिए। जो पीटीवी पर हमला हुआ था उस पर कमीशन बनना चाहिए, जो पार्लियामेंट के अंदर ये लोग घुसे थे उस पर कमीशन बनना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए वो चीजें, और उस पर कमीशन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आप सवाल आपने किया नईम हैदर साहब से, उन्होंने जवाब उसको किसी एक जुज़ का भी नहीं दिया। उन्होंने अपने तौर पे बहुत सारे सवाल थे जो तशने जवाब रह गए, लेकिन मेरे पास खत्म हो रहा है। तो नईम हैदर पंजोता साहब, इख्तियार वली साहब और कादिर खान मंदखैल के शुक्रिया के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।